भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक संचालक योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज पिछले 30 वर्षों से लगातार समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच समाज के विभिन्न मत, पंथ और विचारधाराओं पर उन्होंने अपना महत्वपूर्ण चिंतन प्रदान किया है। श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने हमेशा ही अपने चिंतनों के माध्यम से कथावाचकों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रसिक चरित्र में प्रस्तुति का विरोध किया है। कथावाचकों ने भागवत कथा के नाम पर केवल राधा कृष्ण के प्रेम का ही वर्णन किया है और मंचों पर भक्तों को नचाया है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अन्य पहलुओं से हमेशा ही उनकी दूरी बनी रही है। इसी तरह पिछले दिनों जब योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने राधा रानी के नाम पर बिक रहे अधूरे ज्ञान का पर्दाफाश किया, तभी से राधा कृष्ण के प्रेम को परोसकर अपना व्यापार चलाने वाले निग्रहाचार्य भागवतानंद और प्रशांत महाराज नामक दो वेशधारी बाबा बुरी तरह तिलमिला उठे। इन दोनों स्वघोषित बाबाओं द्वारा श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के विषय में अपशब्द युक्त अमर्यादित भाषा शैली के साथ अपनी बात रखी गई, जो कि पूरी तरह से विषयांतर था। श्री शक्तिपुत्र जी महाराज द्वारा उठाए गए सवालों से इन दोनों बाबाओं के बयानों का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, जबकि ये दोनों अगर चाहते तो शास्त्रोक्ति द्वारा अपना पक्ष सहजता से भी रख सकते थे, लेकिन जब अंदर ढोंग और पाखंड भरा हो तब असहमित और अमर्यादित भाषा शैली ही सामने निकल कर आती है। और यही इन तथाकथित संतों की सच्चाई है। मगर धर्म के बारे में भी सजग रहो। आज राधा रानी के नाम पे पूरा दिशा भ्रमित किया जा रहा है समाज को। अरे क्या राधा रानी ने अपनी जिंदगी में, जीवन में किया क्या है, मुझको केवल इतना बता दो। चल रहा राधा रानी, इसलिए कोई बोलने वाला नहीं। मैं राधा के भी सम्मान करता हूं, सीता के भी सम्मान करता हूं, मगर सृष्टि की रचयिता नहीं, इसका पुरजोर विरोध करता हूं। सब कथावाचक लगे हैं नाचने में, बसे सो आराम में, राधा रानी। धिक्कार है सनातनियों को। सम्मान करो, मगर कथावाचक इस दिशा में जा रहे हो, कोई तो रोकेगा इनको कि हम सत्य के लोगों के बारे में जानकारी न दें। बताए वो मुझको तलाश करके कि राधा रानी ने अपने जीवन में किया क्या है। जो सत्य किया भी है उसे बताते भी नहीं, बस राम कृष्ण के साथ प्रेम प्रसंग की बातें। उसके बाद क्या किया? सीता ने तो चलो जाकर के रावण का वध करवा दिया। सीता ने तो ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जो लोग उसके नाम से जाने गए। सीता ने तो बहुत कुछ किया। राधा रानी ने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं सभी कथावाचकों से, देश के बड़े बड़े कथावाचकों से पूछना चाहता हूं कि बताएं आकर के, और किसने राधा रानी को सिद्ध करके देखा है? आए मीडिया के सामने, आए वाक शक्ति का परिचय दे, आए परीक्षण कराए। अगर कोई ये कहता हो कि हमने राधा रानी को देखा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, पता चल जाएगा। और मैं हर मंच से कहता हूं कि हाँ, मैंने माता भगवती को एक बार नहीं अनेकों बार देखा है और जब चाहूं देख सकता हूं। इनमें से एक निग्रहाचार्य का कहना है कि शास्त्रों में दो तरह के मत प्रचलित हैं, जिनमें एक में कहा गया है कि माँ दुर्गा ही जगत की मूल सत्ता हैं, उन्हीं से इन समस्त शक्तियों की उत्पत्ति हुई है। और दूसरे मत में कहा गया है कि दुर्गा, राधा, सीता, लक्ष्मी और पार्वती सभी शक्तियाँ एक ही हैं और किसी न किसी शास्त्र में इन सभी शक्तियों को एक दूसरे के उत्पत्तिकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। और ऐसा करने का मुख्य कारण है संप्रदाय वैशिष्ट्य, अर्थात विभिन्न संप्रदायों के रूप में अलग अलग शक्तियों का पूजन और उन्हीं की प्रमुखता स्थापित करने की भावना। न दुर्गा, न राधा, न सीता, न लक्ष्मी, न पार्वती, इनमें से ऐसा नहीं कह सकते हम कि यही एकमात्र जगदम्बिका है और बाकी कुछ है ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में सबों के लिए दोनों बातें आई हैं। भगवती दुर्गा ही सब कुछ है, उन्हीं से राधा, सीता, पार्वती ये सब का आविर्भाव हुआ है, अथवा भगवती जानकी जी ही सब कुछ है और सीता जी से ही राधा, दुर्गा, सरस्वती इत्यादि देवियों का प्राकट्य हुआ, अथवा भगवती राधिका ही सब कुछ है, उन्हीं से दुर्गा, सीता, पार्वती इत्यादि का प्राकट्य हुआ है, अथवा भगवती पार्वती ही सब कुछ है और उनसे इन बाकियों का हुआ है। सभी दोनों प्रकार की बातें मिलेंगी, लेकिन ये क्यों है? ये है संप्रदाय वैशिष्ट के कारण। अब यदि
शास्त्र के आधार पर ही बात की जाए तो शास्त्रों में दो तरह की बातें वर्णित हैं, तो उनमें से कोई एक ही सत्य हो सकता है, दोनों नहीं। जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, अब कोई कह दे कि मेरी श्रद्धा है कि मैं उसे पश्चिम से निकलता हुआ मानूंगा और इसके द्वारा किसी पुस्तक में यही बात लिख दी जाए, तब क्या सूर्य के पूर्व से निकलने का सत्य बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। ठीक इसी तरह माँ भगवती दुर्गा जगत की जननी हैं, लेकिन भावनावश कोई माता सीता या राधा रानी का भक्त कह दे कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति सीता या राधा से हुई और ऐसा ही वह किसी पुस्तक में लिख दे, तो क्या ऐसे भावावेश में लिखे या कहे गए तथ्य से सत्य पर अंश मात्र भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इस तरह के द्वंद्वों का निवारण एक अनपढ़ व्यक्ति भी बड़ी ही सरलता से कर सकता है, जिसके अनुसार जिसके अस्तित्व का प्रमाण बात का है वह परिणाम है और जिसका अस्तित्व आदिकाल से है वह मूल है। संपूर्ण भारतीय संस्कृति और उसके ग्रंथों में यह सर्वमान्य तथ्य है कि माँ भगवती ही जगत की मूल सत्ता हैं। शास्त्रों में भी वर्णित है कि भगवान श्री राम ने रावण वध के लिए स्वयं माँ दुर्गा की 9 दिवसों तक साधना की थी और प्रसन्न करके विजयादशमी के दिन रावण का वध किया था। और ये ढोंगी कथावाचक कहते हैं कि श्री राम की पत्नी माता सीता और माँ दुर्गा एक ही हैं। एक समान बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति भी जानता है कि जो पहले से विद्यमान है वही कर्ता हो सकता है और जो बाद में आया है वह केवल और केवल परिणाम है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम त्रेता युग में आए तभी माँ सीता का अस्तित्व प्रकाश में आया और जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए तभी से राधा रानी समाज के बीच में पूजित हैं। लेकिन माँ दुर्गा को शास्त्रों में आदि शक्ति कहा गया है, जिनके अंशावतार के रूप में सीता राधा पार्वती जैसी शक्तियों का अवतरण हुआ है। हालांकि माँ सीता का प्रभाव भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रभावित करता है, जबकि राधा रानी का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कुछ काल विशेष तक ही सीमित है। बाकी निग्रहाचार और प्रशांत जैसे गपोड़ियों ने कथा सुनाने के लिए मधुर कहानियां लिख लिख कर महायोद्धा आत्मज्ञानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को राधा के प्यार में मस्त रहने वाला आइटम बॉय बनाकर छोड़ दिया, ताकि भौतिकता और विषय विकारों में उलझे आम जनमानस को विकार के गर्त में डुबोकर मान सम्मान और धन निरंतर रूप से इन कथावाचकों को प्राप्त होता रहे। और जब एक ऋषि इन गपोड़ियों के रचे कल्पना रूपी कथा से समाज को जागरूक कर रहे हैं, तब निग्रहाचार्य और आचार्य प्रशांत जैसे हजारों गपोड़ी कथावाचक भयाक्रांत हो उठते हैं कि कहीं इनकी दुकान ना बंद हो जाए। इसीलिए ढोंगी कथावाचक शब्दों की मर्यादा भूलकर अशिष्टता पर उतरकर प्रतिकार करने का दुस्साहस करते हैं। यदि वास्तव में इन चेतना शून्य कथावाचकों को जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो इन्हें चाहिए कि ये श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के चिंतनों का श्रद्धापूर्वक श्रवण करें, अन्यथा अन्य कथावाचकों की समान ही भटकावों में उलझकर इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अपने नाम में निग्रहाचार्य और भागवतानंद जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ने से कोई बड़ा नहीं होता, उसके लिए आचरण भी श्रेष्ठ होना आवश्यक है। और आचार्य प्रशांत जैसे लोग तो अवसरवादी कथावाचक हैं। ऐसे लोग केवल लाइक, व्यूज और सोशल मीडिया पर खुद को प्रचारित करने के लिए दूसरों का अपमान करते हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब राधा कृष्ण के प्रेम को परोसकर जीवन यापन करने वाले इन पाखंडियों की दुकानें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी।